मूवी की शुरुआत दो सांप को दिखाते हुए होती है, जिसमें से एक सांप हरे रंग का और दूसरा सांप सफेद रंग का होता है। सफेद सांप का नाम सुजैन होती है और वे दोनों सांप आपस में बहने होती है। उन दोनों का उम्र लगभग 1000 साल से भी ज्यादा होता है और वे दोनों एक पहाड़ी पर रहते थे। एक दिन एक श्यान नाम का लड़का उस पहाड़ी पर आकर कुछ फूल को टेस्ट करने लगता है। तभी वे दोनों सांप श्यान को देख लेते हैं और आपस में बोलने लगते हैं, क्या इंसान फूल को भी खाते हैं? दरअसल श्यान उस पहाड़ी पर कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए आया था और जब श्यान जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है, तभी वह हरा सांप पूरी तरह सांप बनकर उसे डरा देता है, जिससे श्यान बहुत डर जाता है और पहाड़ी से फिसलकर सीधे नीचे नदी में गिर जाता है। श्यान को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह नदी में डूबने लगता है। तभी सफेद सांप यानी सुजैन को उस पर तरस आ जाता है और सुजैन श्यान को नदी में डूबने से बचा लेती है और वह उसे नदी से बाहर लेकर आ जाती है। जब श्यान का आँख खुलता है तो वह अपने सामने अपने दोस्तों को देखता है। तो श्यान पूछता है, वह लड़की कहाँ है जिसने मुझे बचाया था? श्यान का दोस्त बोलता है, यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं है, शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। उसी दिन उस गांव में एक मेला लगता है और श्यान और उसका दोस्त जड़ी बूटी लेकर मेला में ही जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक मास्टर और उसके शिष्य दिखते हैं। वे दोनों भी मेला जा रहे होते हैं, इसलिए श्यान उसे अपने नाव में बैठा लेता है और सभी मिलकर मेला चले जाते हैं। इधर सुजैन श्यान को बचाने के बाद हर वक्त श्यान के बारे में ही सोचती थी। दरअसल सुजैन श्यान से प्यार करने लगी थी और वह उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वह अपने बहन को लेकर गांव के उसी मेले में पहुंच जाती है। इधर मास्टर और मास्टर के शिष्य को लगता था कि इस मेले में मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, इसलिए वह मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर आए हुए थे। मेले में हरा सांप मास्टर के शिष्य से मिलती है और वह उसे पसंद करने लगती है। वह उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मास्टर का शिष्य उसे मना कर देता है। वह बताता है कि मैं एक अभी महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता। दरअसल मैं मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो कि इस मेले में हमला करने वाले हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिससे बात कर रहा है वही एक मॉन्स्टर है। तभी हरा सांप को श्यान दिखता है और वह दौड़ते हुए श्यान के पास जाती है और उसे बोलती है, मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और वह तुमसे मिलना चाहती है। तो श्यान बोलता है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं पहचानता और मैं उससे प्यार भी नहीं करता हूँ। यह सुनकर हरा सांप नदी में कूद जाती है और श्यान के नाव को धक्का मारते हुए सुजैन के पास लेकर जाती है। सुजैन श्यान से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। श्यान बोलता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। और श्यान सब कुछ बताने लगता है। वह बताता है, मैं एक दिन नदी में डूब रहा था, तभी मुझे एक लड़की ने बचा लिया, मैं उसी से प्यार करता हूँ। सुजैन समझ जाती है कि श्यान उसी के बारे में बोल रहा है, इसलिए श्यान को एहसास दिलाने के लिए कि वह वही लड़की है जिसे उसे नदी में डूबने से बचाया था, वह श्यान को नदी में धक्का दे देता है और उसी प्रकार से श्यान को नदी से बचाने लगता है, जिससे श्यान समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। इधर मास्टर के शिष्य को कुछ मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, वह उनसे लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के शिष्य को काट लेता है, इसलिए वह घंटी बजाकर मास्टर को मदद के लिए बुलाने लगता है। मास्टर बहुत शक्तिशाली होता है, वह सारे मॉन्स्टर को नर्क लेके जाता है और सभी को जलाकर मार देता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब सुजैन और श्यान एक ही साथ रहते थे और वे दोनों शादी भी कर चुके थे। उसके बाद हमें मास्टर के शिष्य को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बन रहा था, क्योंकि उसे मॉन्स्टर ने इन्फेक्ट कर दिया था। इसलिए मास्टर का शिष्य अपने आप से डरने लगता है। वह अपने आप को मारने के लिए फांसी लगाने लगता है। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण कोई दूसरा इंसान खतरे में आए। जैसे ही वह फांसी लगाने वाला होता है, तभी वहाँ पे हरा सांप आ जाती है और उसे बोलती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्टर का शिष्य बताता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ और मेरे कारण दूसरे इंसान भी खतरे में आ सकते हैं। तब हरा सांप अपना सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और वह अपना जीभ दिखाती है।
इधर गांव में बहुत सारे लोग मॉन्स्टर के अटैक के कारण मरने लगे थे और कुछ इन्फेक्टेड भी हो चुके थे। सियान उन सभी इन्फेक्टेड लोगों के लिए दवाई बना रहा होता है, लेकिन सुजैन को पता होता है कि इन लोगों को जिन मॉन्स्टर ने इन्फेक्ट किया है वह बहुत पावरफुल मॉन्स्टर थे और इस जड़ी बूटी से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए वह लोगों को बचाने के लिए अपना शक्ति दवाई में मिक्स कर देती है। बगल में एक चूहा बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो सुजैन? इससे तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम धीरे धीरे कमजोर हो जाओगी। लेकिन सुजैन कुछ नहीं सुनती और उस दवाई में अपना शक्ति को मिला देती है। उस दवाई को पीने के बाद सारे लोग ठीक होने लगे थे, जिसे देखकर मास्टर हैरान हो जाता है कि यह कैसे संभव है। इन लोगों को तो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर ने काटा था, यह पॉसिबल नहीं है। तभी मास्टर सियान से पूछता है, क्या तुमने इस दवाई को अकेले बनाया है या किसी ने तुम्हारा मदद भी किया था? तो सियान बताता है, नहीं, मैंने इस दवाई को अकेले नहीं बनाया है। इस दवाई को बनाने में मेरे पत्नी ने भी मेरा मदद किया है। तभी मास्टर समझ जाता है कि हो ना हो सियान का पत्नी एक मॉन्स्टर है, इसलिए वह सियान को एक पवित्र चाकू देता है ताकि जब मॉन्स्टर उस पर अटैक करे तो वह अपने आप को बचा सके। उसके बाद मास्टर वहाँ से सीधा सुजैन के पास जाता है और उसे बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो एक मॉन्स्टर हो और मॉन्स्टर हो के इंसान को क्यों बचा रही हो? लगता है तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस गांव को और सियान को छोड़कर चली जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वहाँ से मास्टर चला जाता है। रात के समय सियान घर में एक शरबत लेकर आता है। यह कोई मामूली शरबत नहीं थी, यह एक जड़ी बूटी से बनी हुई शरबत थी, जिसे पीने के बाद यदि कोई सांप काट ले तो उसका जहर शरीर में नहीं फैल सकता। सियान और सुजैन दोनों उस शरबत को पी लेते हैं। तभी सुजैन को कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि सुजैन खुद एक सांप थी। वह जल्दी से रूम के अंदर जाती है और रूम को लॉक कर देती है। सियान पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन सुजैन कुछ नहीं बताती। सुजैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वह पूरी तरह एक सांप में बदल चुकी थी। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाता है और सुजैन पे अटैक करने लगता है। लड़ाई बहुत देर तक चलती है। तभी सियान सुजैन के ऊपर उस पवित्र चाकू से वार कर देता है, जिससे सुजैन घायल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। सियान मास्टर को पूछता है, मेरी पत्नी अभी अंदर गई थी, वह कहाँ है? वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? मास्टर उसे बताता है कि यह सफेद सांप तुम्हारी पत्नी ही थी, जो कि एक मॉन्स्टर थी और तुमने एक मॉन्स्टर के साथ शादी किया था। जिससे सुजैन हैरान हो जाता है और बहुत रोने लगता है। वह सोचता है, मैं इतने दिन जिसके साथ रह रहा था वह एक मॉन्स्टर थी और मैं एक मॉन्स्टर से प्यार कर रहा था। सियान बहुत रोता है और सुजैन को बचाना चाहता था, क्योंकि वह सुजैन से सच्चा प्यार करता था। तभी वहाँ पे चूहा आ जाता है और उसे बताता है कि सुजैन को बचाने का एक ही उपाय है, तुम्हें एक जगह जाना होगा जहाँ पे एक जड़ी मिलती है। यदि तुम वह ला पाओ तो सुजैन बच सकती है, लेकिन वह जगह बहुत ही खतरनाक है, वहाँ पे मॉन्स्टर रहते हैं। सियान बिना कुछ सोचे समझे जड़ी लाने चला जाता है और सियान को लकीली वह जड़ी मिल भी जाती है, लेकिन तभी उस पर मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। सियान अब बहुत तकलीफ में होता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है और उन मॉन्स्टर से लड़ाई करने लगता है। इतने में ही सियान जड़ी उस चूहे को दे देता है। चूहा सीधे सुजैन के पास जाती है और जड़ी सुजैन को दे देती है, जिससे सुजैन ठीक हो जाती है। और फिर सुजैन सियान के पास आती है और सियान को मॉन्स्टर से बचाते हुए अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन सियान मॉन्स्टर के अटैक के कारण सब कुछ भूल चुका था, वह सुजैन को नहीं पहचान रहा था। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं। सुजैन मास्टर से पूछती है, आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण सियान मुझे भूल चुका है? तभी मास्टर को देखते ही सियान को सब कुछ याद आने लगता है। मास्टर सुजैन के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और सुजैन को अपने शक्ति से एक पवित्र मंदिर में कैद कर लेता है, जिससे बाहर निकलना सुजैन के लिए असंभव था। वह उस मंदिर में ही फंसकर रह जाती है और इधर सियान बाहर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। इसी तरह समय बीत जाता है। इधर मास्टर का शिष्य पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था और वह हरा सांप के साथ रहने लगता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।